प्यारे दोस्तों, दिल थाम के बैठ जाइए, क्योंकि आज की ये वीडियो कोई कहानी नहीं बल्कि एक ऐसी दास्तान है जिसे सुनने के बाद आंखों में आंसू, दिल गमजदा और बदन में कपकपी तारी हो जाती है। आज की इस वीडियो में हम आपको करबला की पूरी कहानी शुरू से लेकर आखिर तक मुकम्मल तरीके से समझाएंगे। मगर आपसे एक गुजारिश है, क्योंकि वीडियो थोड़ी लंबी हो जाएगी और मैं चाहता हूं कि आपको पूरी दास्तान आसानी से समझा सकूं, शुरू से लेकर आखिर तक हर छोटी से छोटी तारीख बता सकूं। तो दोस्तों, अगर आप एक सच्चे हुसैनी हैं, मेरे हुजूर के खानदान से मोहब्बत करते हैं, तो इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर ही देखेंगे, क्योंकि एक सच्चा हुसैनी वीडियो को बीच में छोड़कर नहीं जाएगा। तो चलिए हम शुरू करते हैं हजरत इमाम हुसैन के पैदाइश से पहले, यानी हजरत फातिमा और हजरत अली की शादी से शुरू करते। दोस्तों, मेरे प्यारे आका ने अपनी बेटी फातिमा के निकाह के बारे में सोचा। अब्बू बकर सिद्दीक पहुंचे, हुजूर मेरे साथ कर दीजिए। हुजूर ने जवाब नहीं दिया। फारूक आजम पहुंचे, हुजूर मेरे साथ निकाह कर दीजिए। हुजूर ने कोई जवाब नहीं दिया। मेरे नब्बी की खामोशी से दोनों सहाबी समझ गए कि हुजूर क्या चाहते हैं। दोनों सहाबी हजरत अली के पास पहुंचे। अली से कहा, अली, तुम हुजूर की बारगाह में जाकर के अर्ज करो कि फातिमा का निकाह अली के साथ कर दें। हजरत अली ने इतना सुना तो आंखों में आंसू आ गए। कहा, जब मैं 14 दिन का था तब हुजूर ने मुझे गोद में लिया था, और हुजूर अलैहिस्सलाम ने कहा था कि जब मेरी मां फातिमा ने पूछा था कि हुजूर इसका क्या करेंगे, हुजूर इतने छोटे बच्चे को आप कैसे पालेंगे, हुजूर फरमाने लगे, इसे पालूंगा, इसे अपनी तरबियत में रखूंगा, मैं इसे अपनी सोहबत में रखूंगा। हजरत अली कहने लगे, मैंने बचपन हुजूर की बारगाह में गुजारा है, जवान भी हुजूर को देखते हुए हुआ हूं। मैं कैसे कह सकता हूं कि हुजूर अपनी बेटी का निकाह मेरे साथ कर दीजिए। लेकिन साहबा इकराम ने ज्यादा इसरार किया तो हजरत अली उनके कहने पर मान गए। जब हजरत अली हुजूर की बारगाह में गए तो हुजूर ने फरमाया, अली किस लिए आए हो? हजरत अली खामोश खड़े हुए हैं। हुजूर ने फरमाया, बताओ किस लिए आए हो? फिर मेरे नबी ने फरमाया, क्या फातिमा के निकाह के ताल्लुक से आए हो? हजरत अली अर्ज करते हुए कहने लगा, हां या रसूल अल्लाह। फिर हुजूर ने फरमाया, अली, मेहर अदा करने के लिए कुछ है? हजरत अली की आंखों में आंसू आ गए। कहां हुजूर, हमारे पास तो कुछ भी नहीं है। हम जब से आए हैं आपकी बारगाह में रह रहे हैं। सारी जमीन मक्के में छोड़ आए हैं, सारी जायदाद मक्के में छोड़ आए हैं, आपकी मोहब्बत में हिजरत करके मदीना आ गए हैं। हुजूर हमारे पास कुछ नहीं है। मेरे प्यारे नब्बी मक्की मदनी आका ने अपनी जेरा उठाई और फरमाया, अली इसे बेच आओ, जो पैसे मिले उसे मेरे पास लेकर आओ। हजरत अली जेरा बेचने के लिए निकले। उस्मान गनी ने वो जेरा 400 कुछ दिरहम में खरीदी और वो जेरा भी दे दी, और हजरत उस्मान गनी ने वो पैसे भी हजरत अली को दे दिए। अब ये जेरा बेच करके हजरत अली रजी अल्लाहु ताला अन्हु हुजूर की बारगाह में आए। हुजूर ने इरशाद फरमाया, अली बेच आए जेरा? हजरत अली ने कहा, हां या रसूल अल्लाह बेच आया। फिर हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाने लगे, जाओ अपनी शादी का इंतजाम करो। हजरत अली अपनी शादी का इंतजाम करते हैं। कुछ दिनों बाद हजरत अली के साथ हजरत फातिमा का निकाह हो गया। हुजूर अलैहिस्सलाम ने फरमाया, बेटी फातिमा, तुम्हारा निकाह मैंने सबसे बेहतर के साथ किया है। हजरत फातिमा जहरा जब अपने बाप के घर से रुखसत हुई तो मेरे नबी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, आज तुम हमारे घर से जा रही हो। कल जब तुम हमसे मैदान महशर में मिलो तो बेटी इस हाल में मिलना कि तेरा अली तुझसे राजी हो, बेटी तेरा अली तुझसे खुश हो। हजरत फातिमा जहरा ने कहा, मेरे बाबा या रसूल अल्लाह, मेरे अली कैसे राजी होंगे? हुजूर ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, जब जब अली घर में आए सलाम करने में पहल करना, पहले अली को तुम सलाम करना, तुम्हारे अली राजी रहेंगे, तुम्हारे अली खुश रहेंगे। हजरत फातिमा तो जहरा अपने वालिद के घर से निकले। एक सहाबी है ने अपना मकान हजरत अली को किराए पर दे दिया। कुछ दिन तक वहां पर रहते रहे। हजरत जब सन हिजरी 2 आती है, 2 के बाद में सन हिजरी 3 आई। इमाम हसन पैदा हुए।
सन हिजरी 4 आई तो नबी की बारगाह में मेरे आका की चची उम्मुल फजल दौड़ ढकर के आई। या रसूल अल्लाह, चांद सा नवासा पैदा हुआ है। हजरत अली के मकान पर मेरे नबी तशरीफ लाए। इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, मेरा लाडला कहाँ है? हजरत फातिमा ने चादर हटाकर इमाम हुसैन को नबी की गोद में दिया। मेरे नबी ने अपने लाडले को देखा। इमाम हुसैन ने भी आंखें नहीं खोली हैं। नबी ने जब अपने दस्ते मुबारक में लिया, आंखें खोल दी। नबी ने इमाम हुसैन के दाहिने कान में अजान कही, बाएं कान में तकबीर कही। इरशाद फरमाया, बेटा हुसैन, खूब याद कर लो, ये तेरे नाना मुस्तफ़ा की आवाज है। इमाम हुसैन अभी पैदा हुए हैं। नबी फरमा रहे हैं, बेटा हुसैन, खूब याद कर लो, ये तेरे नाना मुस्तफ़ा की आवाज है। अपनी आंखें खोलते हैं, निगाहों से निगाहें मिलती है। निगाहें निगाहों में कहते हैं, ए मेरे नाना, आप फिक्र मत कीजिए। अगर आवाज आपकी है तो कान भी हुसैन के हैं। लोग मस्जिदों में कुरान की तिलावत करते हैं, मीनारों में कुरान की तिलावत करते हैं, मदरसों में कुरान की तिलावत करते हैं, सफर हजर में तस्बीह तहरीर पढ़ते हैं। मगर ए मेरे नाना, अगर वक्त पड़ा तो हुसैन नेजे पे चढ़कर कुरान की तिलावत करेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हुसैन का नाम जिंदा रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हुसैन का जिक्र होता रहेगा। जब तक दुनिया बाकी रहेगी, हुसैन का चर्चा होता रहेगा। इसलिए नहीं कि वो नबी का नवासा है, इसलिए नहीं कि वो फातिमा का जिगर का टुकड़ा है, इसलिए नहीं कि वो अली का राज दुलारा है। अगर हुसैन का नाम जिंदा रहेगा तो सिर्फ इसलिए रहेगा कि उस नवासे पर मोहम्मद मुस्तफ़ा को नाज है, उसकी हिम्मत पर अली शेर खुदा को नाज है। वो सजदे औरों ने किए, उनका नया अंदाज है हुसैन, तूने वो सजदा किया जिस पर खुदा का नाज है। प्यारे दोस्तों, हजरत इमाम हुसैन की उम्र शरीफ बढ़ती रही। इमाम हुसैन की उम्र शरीफ परवान चढ़ती रही। इमाम हुसैन की उम्र शरीफ जब 5 या 6 साल की होती है, मेरे आका हुजूर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपनी मस्जिद नबवी में असर की नमाज पढ़ा रहे हैं। हुसैन मदीना शरीफ की गलियों में टहल रहे थे। हुसैन मदीने की गलियों में घूम रहे थे। घूमते घूमते नाना की पुश्ते अनवर पे सवार हो गए। मेरे आका ने सजदे से सर को उठाना चाहा। जिब्रील आए, बोले, आका अल्लाह फरमाता है, जब तक हुसैन मर्जी से न उतर जाए, सजदे से सर को न उठाएं। मेरे आका ने वैसे तस्बीह जो पढ़ते थे, 3 मर्तबा पढ़ते थे, 7 मर्तबा पढ़ते थे, 11 मर्तबा पढ़ते थे, 21 मर्तबा पढ़ते थे, 22 मर्तबा पढ़ते थे। लेकिन आज मेरे आका ने 72 तस्बीह सजदे में पढ़ डाली। इमाम हुसैन अपनी मर्जी से उतरे और अपनी मां फातिमा के पास पहुंचे। हजरत फातिमा ने देखा, फरमाया, बेटा कहां से आ रहे हो? अर्ज किया, अम्मी मैं मस्जिद नबवी से आ रहा हूं। तुम्हारे अब्बा मेरे नाना इमाम उल अंबिया सजदे की हालत में थे। अम्मी जान, मैं उनकी पुश्त पर सवार हो गया। हजरत फातिमा ने कहा, बेटा तूने नमाज का ख्याल नहीं किया, बेटा तूने इमाम उल अंबिया होने का ख्याल नहीं किया। बेटा तू उनकी पुश्त पर सवार हो गया। अर्ज किया, हां अम्मी जान, मैं पीठ पर सवार हो गया। हजरत फातिमा से इमाम हुसैन कहते हैं, अम्मी मेरे नाना ने 72 तस्बीह पढ़ डाली। इमाम हुसैन ने जब ये कहा तो हजरत फातिमा ने कहा, बेटा तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था। इमाम हुसैन कहते हैं, अम्मी बड़े राज की बात है। कहां बेटा, क्या राज की बात है? कहां अम्मी, आज जिस नाना ने हुसैन की खातिर 72 तस्बीह सजदे में पड़ी है, उसी नाना के दीन की खातिर, उसी नाना के धर्म की खातिर, उसे नाना के मजहब की खातिर, उसी नाना की शरीयत की खातिर, उसी नाना के कुरान की खातिर मैं मैदान करबला में 72 जाननिसारों को कुर्बान करवा दूंगा। 72 जाननिसार को शहीद करवा दूंगा। अम्मी, जब तक दुनिया बाकी रहेगी तेरे लाल का जिक्र होता रहेगा। जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का चर्चा होता रहेगा। जब तक दुनिया कायम रहेगी हुसैन का नाम लिया जाता रहेगा। दोस्तों, इमाम हुसैन रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का बचपन का जमाना है। अपनी मां फातिमा की बारगाह में हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, अम्मी जान, सुबह ईद का दिन है और जब ईद का दिन आता है हर इंसान खुशियां मनाता है। बच्चे हो वो भी खुशियां मनाते हैं, जवान हो वो भी खुशियां मनाते हैं।
औरतें हों वो भी खुशियां मनाती हैं। हर इंसान ईद के दिन खुश नजर आता है। अम्मी जान, हम इमामुल अंबिया के नवासे हैं, हम आपके लाडले हैं, हम शेर खुदा के शाहजादे हैं। अम्मी जान, हमारे पास सिर्फ एक जोड़ी कपड़े हैं और वो फटे पुराने कपड़े हैं, उन पर भी पैबंद लगा हुआ है। अम्मी, जब हम ये पुराने कपड़े पहन करके ईदगाह को जाएंगे तो अमीरों के बच्चे हमारा मजाक उड़ाएंगे, रईसों के बच्चे हमारी हंसी बनाएंगे, अमीरों के बच्चे हमारा तमाशा बनाएंगे। ये देखो, इमामुल अंबिया के नवासे आ रहे हैं। ये देखो, उसके लाडले आ रहे हैं जो तमाम वलियों का सरदार है। ये उसके लाडले आ रहे हैं जिसकी मां जन्नती औरतों की सरदार है। ये उसके नवासे आ रहे हैं जिनके नाना तमाम नबियों के सरदार हैं। अम्मी, हमारा दिल टूट जाएगा। अम्मी, हमें नए कपड़े चाहिए। हजरत फातिमा ने फरमाया, बेटा, सुबह तुम्हें नए कपड़े मिल जाएंगे। दोनों लाडले सो जाते हैं। इमाम ए हसन भी सो जाते हैं, इमाम हुसैन भी सो जाते हैं। और जब फजर की नमाज हुई, हजरत फातिमा ने रब की बारगाह में अर्ज की, मौला फातिमा ने जो भी दुआ तुझसे मांगी है मौला, तूने उसे पूरा फरमा दिया है। मौला फातिमा ने जो भी तुझसे तलब किया मौला, तूने उसे अता कर दिया है। हे मेरे परवरदिगार, आज फातिमा की लाज रख ले मौला, मेरे बच्चों के लिए नए कपड़े का इंतजाम फरमा दे। अपने हाथों को चेहरे पर फेरा ही था, बाहर से किसी ने आकर के दस्तक दे दी। मैं दरवाजा खोलिए। हजरत फातिमा ने फरमाया, कौन है? कहा, मैं अहले बैत का दर्जी हूं, मैं इमाम हसन और हुसैन के लिए कपड़े लेकर के आया हूं। हजरत फातिमा ने पर्दे की आड़ से कपड़े लिए और जब दोनों शहजादों को कपड़े पहनाए, इमाम हसन और हुसैन ने कपड़े पहने बड़े खुश नजर आ रहे थे। खुशी के आसार चेहरे से नमूदार हो रहे थे। इतने में हुजूर तशरीफ लाते हैं। हुजूर ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, आज हमारे लाडले कितने अच्छे लग रहे हैं, आज हमारे लाडले कितने खुश नजर आ रहे हैं, आज हमारे लाडले की खुशी का आलम तो देखो। फरमाया, बेटी, ये नए कपड़े कहां से आए हैं? अर्ज किया, हुजूर, आप ही बता दीजिए, कहां से आए हैं? मेरे नब्बी ने इरशाद फरमाया, बेटी फातिमा, वो कपड़े किसी दुनिया से नहीं आए हैं। ये कपड़े कोई दुनियावी कपड़े नहीं हैं, बल्कि ये लिबास तो जन्नती लिबास हैं। ये लिबास तो जन्नत से आया है। बेटी, कपड़े लाने वाला कोई आम इंसान नहीं था। बेटी, तुम्हारे बच्चों के मर्तबे का कोई जवाब नहीं है, तुम्हारे शहजादों की मुकाम का कोई जवाब नहीं है। बेटी, तुम्हारे लाडलों के लिए कपड़े लाने वाले हजरत जिब्राइल अलैहिस्सलाम हैं। ये इमाम हसन की शान है, ये इमाम हसन का मर्तबा है, ये इमाम हुसैन की शान है। दोस्तों, दिन गुजरते गए, दोनों भाई की उम्र शरीफ बढ़ती चली गई और जब सन हिजरी 60 आती है, जब अमीर मुआविया का विसाल हुआ, यजीद तख्त पे बैठा और जब यजीद तख्त पे बैठा तो उसे सबसे बड़ा खतरा जो था वो 4 लोगों की तरफ से था। हजरत अब्दुल्लाह इब्न उमर, हजरत अब्दुल्लाह इब्न जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान इब्न अबू बकर, हजरत इमाम हुसैन। वो जानता था यजीद के सब मेरी बेयत कर लेंगे, लेकिन ये 4 मेरी बेयत नहीं करेंगे। अगर इन 4 ने मेरी बेयत कर ली तो सब ऐसे ही कर लेंगे, बगैर किसी शर्त के। लेकिन जब हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर ने यह खिलाफत नामे जारी कराई, हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने अबू बकर ने, हजरत अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर ने मदीना छोड़ दिया, मक्के में आकर के रहने लगे। इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन पर हैं। उस वक्त मदीने के जो गवर्नर थे उनका नाम था वलीद इब्ने उतबा। उनके पास यजीद का काफिला पहुंचा। यजीद ने यह खिलाफत नामा जारी कराया है और कहा है कि सख्ती के साथ इमाम हुसैन से मेरी बैत लो। इमाम हुसैन के पास कासिद पहुंचा। इमाम हुसैन फजर की नमाज पढ़ के वजीफा पढ़ा रहे थे। कासिद पहुंचा। इमाम हुसैन ने फरमाया, किस लिए आए हो? कहा, मुझे वलीद ने भेजा है और आपको दरबार में बुलाया है। हजरत, इमाम हुसैन फरमाने लगे, कब बुलाया है? अभी बुलाया है? काशिद ने कहा, नहीं हुजूर, शाम को तशरीफ लाए। इमाम हुसैन शाम को तशरीफ ले गए और जब दरबार में पहुंचे, इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने देखा कि वालिद के बराबर में मरवान भी बैठा हुआ था। यह मरवान बड़ा कमीना आदमी था। इसके बारे में नबी ने फरमाया, यह मरवान गिरगिट का बच्चा गिरगिट है। दोस्तों, यही मरवान है जो फितने की जड़ था, यही मरवान है जो फसाद की जड़ था,
इससे पहले जितने भी जंगे हुई मरवान का हाथ था। हजरत उस्मान गनी की शहादत में मरवान का हाथ था। ये मरवान बड़ा जालिम आदमी था। इमाम हुसैन ने फरमाया, मुझे किस लिए बुलाया है? वलीद ने कहा, यजीद की तरफ से यह खत आया है, इसे आप खुद ही पढ़ लीजिए। इमाम हुसैन ने खत पढ़ा और कहा, इसमें मुझसे बैत का मुतालबा किया गया है। कहा, हाँ हुजूर, आपकी क्या मर्जी है। वलीद जो थे वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। अहले बैत की अकीदत उनके दिल में थी। कहा, हुजूर आप खुद फैसला कीजिए। इमाम ने फरमाया, यजीद मक्कार है, यजीद शराबी है, यजीद जानी है, और बात रही बेयत की तो मेरा हाथ नबी का हाथ है। मेरी रगों में अली का खून दौड़ रहा है। मैं फातिमा का लाडला हूं। मैं ऐसे किसी के हाथ में अपना हाथ नहीं दूंगा। यह कहकर इमाम हुसैन चलने लगे तो मरवान ने कहा, अरे जाने क्यों दे रहे हो हुसैन को? अब इमाम हुसैन से बैत लो। अगर बेयत नहीं करते हैं तो इनके सर को कलम कर दो। मेरे इमाम ने सुना तो फरमाया, जालिम, तू हमारा सर कलम करने की बात करता है। तुझे हमारी बहादुरी का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी ताकत का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी कुव्वत का अंदाजा नहीं है, तुझे हमारी इज्जत का अंदाजा नहीं है। अरे बहादुर ने हमारे घर से जन्म लिया है, ताकत ने हमारे घर से जन्म लिया है। अरे तूने हमारी ताकत को अभी देखा नहीं है। इमाम हुसैन रजी अल्लाहु अन्हु वहां से निकले, अपने घर पे तशरीफ लाते हैं। रात का आलम था। फरमाया, बेटा अली अकबर इधर आ जाओ, बेटा कासिम इधर आ जाओ, बहन जैनब तुम भी आ जाओ, मेरे भाई अब्बास तुम भी आ जाओ, मेरा बेटा अली अकबर तुम भी आ जाओ, मेरे बेटे अली असगर को भी साथ में ले लो, मेरी बीवी शहर बनो तुम भी आ जाओ, उम्मे लैला तुम भी आ जाओ, उम्मे रुबाब तुम भी आ जाओ। मेरे इमाम ने छोटे छोटे का अपने छोटे से काफिले को अपने छोटे से काफिले को लिया और नाना के रोजे पे हाजिरी देने के लिए चले। ये रात बड़ी ही अजीब रात थी। ये रात बहुत सारे गमों को अपने दामन में समेटे हुए थी। इमाम हुसैन से हजरत जैनब ने कहा, भाई क्या इरादा है? इमाम आंखों में आंसू लिए कहने लगे, बहन मदीना छोड़ने का वक्त आ गया है, मदीना हमसे छूट रहा है। इमाम हुसैन ने जब इतना कहा, हजरत जैनब ने चादर को ओढ़ा, अपने छोटे छोटे बच्चों को उठाया। चलो बेटा, नाना के रोजे पे चलते हैं। हजरत जैनब चल रही थी। रास्ते में हजरत जैनब को अपनी मां की वो बात याद आ गई कि जब मेरे आका का इस दुनिया में जाहिरी से विसाल हुआ था। हजरत फातिमा ने हजरत अली से कहा था, अली मुझे तुम मेरे बाबा के रोजे पे ले चलो। अली आधी रात में नब्बी के रोजे पे हजरत फातिमा को लेकर के चल रहे हैं। साथ में हजरत जैनब भी चल रही हैं। साथ में इमाम हसन और हुसैन भी चल रहे हैं। बचपने का आलम था हजरत जैनब से। हजरत फातिमा ने फरमाया था, बेटी जैनब आज तू मेरे साथ जा रही है, आज तेरे साथ तेरा भाई हसन है, आज तेरे साथ तेरी मां है। मेरी बेटी कल जब तू नाना के रोजे पे आएगी तो उस वक्त तेरे साथ तेरे बेटे ओनो मोहम्मद होंगे। बेटी तुझे मदीना छोड़ना पड़ेगा। हजरत जैनब नाना के रोजे पे हाजिर हो रहे हैं। इमाम हुसैन मदीने की सरजमीन पे हैं, अपने नाना के रोजे पे हाजिरी देते हैं। नाना की बारगाह में अर्ज करते हैं, नाना आपका वही लाडला आया है जिसे आप सीने से लगाते थे। नाना आपका वही लाडला आया है जिसे आप कलेजे से लगाते थे। नाना आपका वही हुसैन आया है जिसे आप अपने कांधे पर बिठाया करते थे। नाना आपका वही हुसैन आया है जिसे आप सूंघा करते थे। आपका वही हुसैन आया है जिसे आप चूमा करते थे। आपका वही हुसैन आया है जिसके बारे में आपने फरमाया, हुसैन जन्नती नौजवानों का सरदार है। आपका वही हुसैन आया है जिसके बारे में आपने फरमाया है कि हुसैन मेरा फूल है जो अल्लाह ने मुझे दुनिया में अता किया है। मेरा हुसैन सैयद है। मेरे प्यारे दोस्तों में जब ये वाकया बना रहा था, एडिटिंग कर रहा था, कसम खुदा की आंसुओं से मोबाइल की स्क्रीन तरबतर हो गई थी। मेरे हाथ कांप रहे थे। मेरे दोस्तों जरा सोचिए क्या बीती होगी मेरे इमाम के दिल पर। मेरे आका हुसैन कहते हैं, नाना आपका वही लाडला हुसैन आया है जिसे आप चूमा करते थे। नाना अपने लाडले का आखिरी सलाम कबूल कर लो। नाना आपका नवासा बहुत दूर जा रहा है। नाना आपका नवासा मदीना छोड़कर जा रहा है। इमाम हुसैन ने अपने नाना के रोजे पे हाजिरी देने के बाद में अपनी मां फातिमा के मजार पे हाजिर हुए। अर्ज करते हैं, अम्मी जान आपका बहुत लाडला हुसैन आया है जिसे बुखार आता था
तो तुम मन्नत के रोजे रखा करती थी, जिससे तकलीफ होती थी तो तुम तड़प जाया करते थे। अपने लाडले का आखिरी सलाम कबूल कर लो। अपने भाई हसन की मजार पे हाजिर हुए। अर्ज करते हैं मेरे भाई, आपका वही भाई आया है जिसे आपने कभी अपनी नजरों से दूर नहीं किया। आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे आप अपने सीने से लगाते थे। आपका वही भाई हुसैन आया है जिसे आप अपने कलेजे से लगाते थे। मेरे भाई, मैं आपसे बहुत दूर जा रहा हूं। मेरे भाई, अपने भाई का आखिरी सलाम कबूल कर लो। इमाम हुसैन ये कहकर के मदीने से बाहर निकल रहे हैं। इमाम हुसैन मदीने से बाहर कदम रख रहे थे। अभी तक बीमार सुगरा को यह पता था कि मेरे बाबा मुझे साथ लेकर के चलेंगे। जब सवारी पे सामान बांधा गया तो इमाम हुसैन ने फरमाया, बेटी सुगरा, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है, तेरे अंदर इतनी कुव्वत नहीं है, तेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है। बेटी, तुझे बुखार ने निढाल कर दिया है। बेटी, बड़ी आजमाइश का सफर है। बेटी, बड़ी दिक्कतों का सफर है। बेटी, बड़ा लंबा सफर है। बेटी, बड़ी कांटों का सफर है। मेरी बेटी, तू हमारे साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पाएगी। बेटी, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू हमारे साथ चल सके। बेटी, तू मदीने में रहना। इतना सुनना था। हजरत सुगरा की आंखों से आंसू निकल पड़े। मेरे बाबा मुझे छोड़ करके जा रहे हो। मेरे बाबा, मदीने में मुझे कौन संभालेगा? मेरे बाबा, मैं तकलीफ में हूं। मेरी मदीने में तीमारदारी कौन करेगा? मेरे बाबा, मदीने में मेरी देखभाल कौन करेगा? मेरे बाबा, मुझे मदीने में किसके सहारे छोड़ करके जा रहे हो? मैं बाबा कहकर किसको पुकारूंगी? मैं अली असगर को कैसे देखूंगी? मैं अली अकबर को कैसे देखूंगी? मैं अपने भाई कासिम को कैसे देखूंगी? मेरे बाबा, मुझे भी साथ ले चलो। इतना कहा, सुगरा बेहोश हो जाती है। इमाम हुसैन ने पानी के छींटे मारे। सुगरा को होश आया। कहा, बेटी, तू यहीं पर रह, हमें जाने दे। कहा, बाबा, मैं चल सकती हूं। सुगरा खड़ी हुई, चंद कदम चल करके दिखाया। कहा, बाबा, मैं चल सकती हूं, मेरे अंदर इतनी ताकत है। कहां और बेहोश हो गई। इमाम हुसैन ने कहा, बेटी, तेरे अंदर इतनी ताकत नहीं है कि तू हमारे साथ चल सके। बेटी, तेरे अंदर इतनी 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 कुव्वत नहीं है कि तू हमारे साथ सफर कर सके। कहां बेटी, तू यहीं पर रहे। कहां बेटा? अली अकबर, अपनी बहन को समझाओ। अली अकबर ने कहा, मेरी प्यारी बहन सुगरा, 1 महीने के बाद आऊंगा, तुझे ले चलूंगा। हजरत सुगरा ने कहा, ठीक है भाई, वादा करते हो? कहा, हां बहन, वादा करता हूं। हजरत अली अकबर ने जब यह कहा तो छोटे से काफिले को चलने का हुक्म दिया। अब यह छोटा सा काफिला जैसे ही मदीने के बाहर निकालने वाला था, हजरत सुगरा ने कहा, मेरे बाबा, एक बार मेरे भाई अली असगर को दिखा दो। एक बार मेरे भाई अली अकबर को दिखा दो। मैं अपने भाई को देखना चाहती हूं। मैं अपने भाई अली असगर की बलाएं लेना चाहती हूं। मैं अपने भाई अली अकबर के गले से लगा चाहती हूं। मेरे भाई का चेहरा मुझे दिखा दीजिए। हजरत सुगरा अपने भाइयों के चेहरे को देख रही हैं। उसे क्या पता था कि यह चेहरा आज के बाद देखने को नहीं मिलेगा। हजरत सुगरा की आंखों से आंसू निकल रहे हैं। मदीने की औरतें रो रही हैं। मदीने के बच्चे रो रहे हैं। मदीने के जवान रो रहे हैं। मदीने के बूढ़े ये देख कर के रो रहे हैं। औरतों ने हजरत ज़ैनब का रास्ता रोक लिया। आप मदीने की जान हैं। आप मदीने को सूना करके मत जाइए। मदीने की सरजमीन को छोड़ करके मत जाइए। मदीने की सरजमीन पर जब आपको देखते हैं तो मुस्तफ़ा की याद ताज़ा हो जाती है। आप मदीने को मत छोड़िए। हजरत ज़ैनब ने कहा, हमें मदीना छोड़ना पड़ेगा। इमाम हुसैन ने कहा, मदीने को छोड़कर मत जाइए। ओनो मोहम्मद से बच्चों ने कहा, मदीने को छोड़कर मत जाइए। मगर दोस्तों, इमाम हुसैन ने पक्का इरादा कर लिया था। इमाम हुसैन ने पुख्ता इरादा कर लिया था। हुसैन ने कहा, सवारी को आगे बढ़ाया जाए। जब सवारी चलने लगे तो हुसैन ने मुड़ मुड़कर मदीने की तरफ देख रहे थे। हुसैन मुड़ मुड़कर मदीने की सरजमीन की तरफ निगाह कर रहे थे। हजरत ज़ैनब ने कहा, मेरे भाई क्या देख रहे हैं? इमाम हुसैन फरमाते हैं, मेरी प्यारी बहन ज़ैनब, जिसे दुनिया में कहीं चैन नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं सुकून नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं अमन नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं अमन नहीं मिलता है, जिसे दुनिया में कहीं राहत नहीं मिलती है, उसे चैन हमारे नाना के मदीने में मिलता है।
उसे राहत हमारे नाना की मदीना में मिलती है, उसे सुकून हमारे नाना के मदीने में मिलता है। आज वहीं मदीना हुसैन से छूट रहा है, वह मदीना जहां पर हुसैन पैदा हुए, मदीना जहां हुसैन ने बचपन गुजारा, वो मदीना जहां हुसैन जवान हुए, वो मदीना जहां हुसैन माजी बुढ़ापे की मंजिल को जब पहुंचने वाले थे तो हुसैन वही मदीना छोड़ करके आ रहे हैं। मदीना हुसैन से छूट रहा है जिसके बारे में आला हजरत ने कहा है, मदीने के खित्ते खुदा तुझको रखे गरीबों फकीरों के ठहराने वाले मदीना। मदीने के बारे में हुजूर ने फरमाया है, जिसको हो सके मदीने में मेरे तो वो मदीने ही में मरे, क्योंकि मदीने में मरेगा मैं उसकी शफात करूंगा। वो मदीना हुसैन से छूट रहा है। हुसैन मदीने को मुड़ मुड़ कर देख रहे हैं, आंखों से आंसू बरस रहे हैं। मक्के की सरजमीन पर हुसैन पहुंचे हैं। इधर कूफा वालों को पता चला कि इमाम हुसैन ने यजीद की बेयत नहीं की है, हुसैन यजीद की बेयत से खुश नहीं है, तो कूफा वालों ने खत लिखना शुरू कर दिए। एक खत भेजा, 2 खत भेजे, 3 खत भेजे, 4 खत भेजे, 10 खत भेजे, 20, 30, 40, 50, 100, 150 खत इमाम हुसैन के पास लगातार आते रहे। जब एक खत इमाम हुसैन के पास आए और ऐसी बातें खत में लिखी हुई थीं कि यजीद ने खत में लिखा था, हुसैन हमारा कोई अमीर नहीं है, हुसैन हमारा कोई रहनुमा नहीं है, हुसैन हमारा कोई रहबर नहीं है, हुसैन हमें कोई रास्ता दिखाने वाला नहीं है, हुसैन हम तुम्हारे वालिद अली के साथ थे, अब हम तुम्हारे हाथों पे बेयत करना चाहते हैं। हुसैन तुम कूफे आ जाओ, हम तुम्हारा साथ देंगे, हम तुम्हारे कदम से कदम मिलाकर चलेंगे, हम इस्लाम की तबलीग में आपका साथ देंगे। ऐसी बातें लिखी हुई थीं। इमाम हुसैन ने हजरत अब्दुल्लाह इब्ने उमर को बुलाया, अब्दुर्रहमान इब्ने अब्बू बकर को बुलाया, अब्दुल्लाह इब्ने जुबैर को बुलाया, कहा ऐसा ऐसा खत कूफा वालों की तरफ से आया है। इन तीनों ने कहा कूफा वालों में वफा नहीं है, कूफा वाले वफादार नहीं हैं, उनकी गद्दारी बहुत मशहूर है, तुम्हारे वालिद के साथ गद्दारी कर चुके हैं, वो तुम्हारा साथ क्या देंगे। इमाम हुसैन ने फरमाया 150 खत आए हैं, कोई ऐसे ही नहीं लिख देगा, कोई बात जरूर है जो मुझे बुलाया जा रहा है। इमाम हुसैन ने कहा इसकी तस्दीक के लिए मैं अपने भाई मुस्लिम इब्ने अकील को भेजता हूं। मुस्लिम इब्ने अकील और उनके दोनों बच्चे जब कूफा की सरजमीन पर पहुंचे तो कूफा वालों ने बड़ी मोहब्बत से उनका इस्तकबाल किया, बड़ी खातिर और मदामत की और बड़ी इज्जत और इनकिसारी से इमाम मुस्लिम के साथ पेश आए। पूरे कूफा वाले इमाम मुस्लिम के हाथों पर बैत हो जाते हैं। इमाम मुस्लिम ने जब उनका ये हाल देखा तो अपने भाई हुसैन को खत में लिख दिया, भाई यहाँ का माहौल बहुत अच्छा है, भाई यहाँ का माहौल बड़ा साजगार है, भाई जितनी जल्दी हो सके आप कूफा आ जाइए। इधर यजीद की तरफ से इब्ने जियाद गवर्नर बन के कूफा आ गया। उस वक्त ये इब्ने जियाद बसेरे में था, लेकिन जो कूफा के गवर्नर थे उनका नाम था नोमान इब्ने बसीर। ये बड़े नेक इंसान थे, अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे, लेकिन यजीद ने इब्ने जियाद को गवर्नर बना करके कूफा की सरजमीन का भेज दिया। बसरा और कूफा दोनों इब्ने जियाद के कब्जे में आ गए। इब्ने जियाद रात के अंधेरे में चेहरे पर नकाब डाल के आया। इमाम हुसैन को खत तो पहले ही पहुंच चुका था। लोग इमाम हुसैन का बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। लोग बड़ी शिद्दत के साथ इमाम हुसैन का इंतजार कर रहे थे। रोजाना सुबह को बाहर जाते थे। कूफे के इमाम हुसैन तशरीफ लाएंगे और जब शाम होती थी तो अपने अपने घर चले जाते थे। इब्ने जियाद रात के अंधेरे में आया, चेहरे पर नकाब डालकर आया। लोगों ने समझा शायद इमाम हुसैन आ गए हैं। लोगों ने नारे लगाए, इस्तकबाल किया। इब्ने जियाद सीधा दारुल हुकूमत के अंदर गया, लेकिन लोग समझ तो रहे थे कि इमाम हुसैन आते तो अपने चेहरे पर नकाब डालकर क्यों आते। ये नकाब डाल के कौन आया है? ये बड़ा मक्कार आदमी था। अब इस जालिम ने जैसे तख्त पर बैठा ऐलान कर दिया, पूरे कूफा वालों को बुलाओ। सब कूफे वाले हाजिर हुए। इस जालिम ने सबसे कहा, अगर किसी को अपने बच्चे यतीम करना है, अगर किसी को अपनी बीवी बेवा करना है, अगर किसी के कंधे पे सर भारी लग रहा हो तो वो हुसैन के भाई की बेयत करे, वरना बच्चे यतीम हो जाएंगे, बीवी बेवा हो जाएगी।
तुम्हें पता नहीं है, यजीद की हुकूमत चल रही है और मैं यहां का हाकिम बन के आया हूं। इसकी झल्लाद बहुत मशहूर थी। ये कमीना